शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज ये जान और समझ लीजिए कि पवित्र शास्त्र का प्रत्येक शब्द कितना महत्वपूर्ण है आत्मिक दृष्टि से, क्योंकि वचन आत्मा है। हमको उसी तरह से समझना चाहिए। और आज सदा की आशीष को जानिए आप। और सदा की आशीष क्या है इसको जानें। इसके लिए आवश्यक है कि हम देखें भजन संहिता 133। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है। एकता, प्रेम, मिले रहना। और एकता आत्मिक रीति से क्या है? बहुत छोटा सा अध्याय है। इसके दूसरा और तीसरा पद को आज बहुत गहराई से सुन लें और समझ लें। सो हमेशा की आशीष, सदा की आशीष जो परमेश्वर ने अपने वचन में रखा, ऐसे चरित्रों को रखकर हारून, तेल, दाढ़ी, वस्त्र, ये दूसरे पद में पाई जाती है ना। जब तेल की बात आई है तो उत्तम तेल कहा गया है, बहुमूल्य तेल। तेल क्या है? जैतून का तेल। और जैतून की व्याख्या बिल्कुल है। जैतून शब्द ऐसे ही नहीं रखा गया है। जैतून के तेल को निकालने के लिए, उस बीज को दबाने या कुचलने के लिए गैतसमनी याद रखिए, है ना। तो वो खूबसूरत तेल जो बहुमूल्य है और कीमती है। आत्मिक रीति से इन सारी चीज़ों को समझिए। संसार की कीमत से इसका की तुलना नहीं करें। उसका एक बूंद भी संभव नहीं है संसार की तमाम दौलत के सामने। वो नहीं ले सकती। तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। जब एकता होती है, वहाँ पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है। और वो मसीह का अभिषेक, वचन का अभिषेक है। तो ये सामान्य तेल नहीं है, सर्वोत्तम है और स्वर्गीय है। आज हम उसके एक एक शब्द जो बहुमूल्य हैं उसको आप सुन लीजिए। और इस पर बहुत सा बताया गया है। जैसे सिर, तो हमारा सिर कौन है? मसीह हमारा सिर है। क्यों है? क्या है उसका महत्व? सर्वोच्चता को दिखाता है, प्रधानता को दिखाता है। इसका वास्तविक अर्थ यही है जिसे रौश बोलते हैं, सिर, हेड। जैसे खूबसूरत बहुमूल्य को तो बोलते हैं, ये हिब्रू में बता रहा हूं मैं। शेमन बोलते हैं तेल को। तो सिर पर तेल डाला गया। ये सिर पर तेल डाला जाना प्रभुता को दिखाता है, आत्मिक अधिकार और अभिषेक का संकेत चिन्ह। याजक का सिर अभिषिक्त होना दर्शाता है कि वह परमेश्वर का प्रतिनिधि है। वो प्रतिनिधि बन गया है। जैसे हम याजकों का समाज। दाढ़ी किसे दिखाती है? बुजुर्गियत को दिखाती है, वृद्ध को दिखाती है। याजकीय वृद्ध, संसार के हिसाब से उम्र दराज ना समझें, ये याजकीय सम्मान है। दाढ़ी को हिब्रू में जाकान बोलते हैं। इसके बहुत विशेष अर्थ हैं और आज्ञा भी थी। कहाँ कहाँ अस्त्र नहीं चलाना है। देखिए ना, जो प्रभु के दास हैं, सेवकाई कर रहे हैं, और जितने भी नबी हुए, कितना सम्मान रहता है। याजकीय सम्मानी है, क्योंकि उसके साथ ये एकता जुड़ी हुई है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये सब क्रियाशील हैं। आप देखिए इस छोटे से अध्याय में जो एक एक शब्द आज सुन रहे हैं, ये इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा आप जान रहे हैं कि संपूर्ण बाइबल में प्रत्येक शब्द का कितना गहरा, यथार्थ, सच्चाई से परिपूर्ण अर्थ है।
अब वो दाढ़ी से बह रहा है तेल, दाढ़ी से बह रहा है। आत्मिक परिपक्वता सिर से डाला गया है, दाढ़ी से अब बढ़ रहा है, फैल रहा है, वस्त्र तक पहुंच रहा है। ये संपूर्ण याजकीय बता रहा हूं मैं। हारून के अर्थ के साथ ये जानिए कि वो जो बहता हुआ वस्त्र के गले तक, सिरे तक, छोर तक, यानी एक नाप पहचान लीजिए आप। याजकी वस्त्र का सीमांत, आखिरी छोर, वस्त्र का किनारा छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो कहां तक फैलता है ये तेल? पूरी कलीसिया, ये सिर और हृदय तक ही नहीं, पूरी कलीसिया, पूरे समुदाय पर फैलता है ये तेल। प्रकट होता है, दिखता है। जैसे अभिषेक का तेल याजक के पूरे याजकी जीवन को प्रभावित करता है, जो सिर पर अभिषेक है। और ये तेल को भी पहचान लीजिए, मसीही जीवन में आत्मा की परिपूर्णता, सराबोर हो जाना, भर जाना। यीशु ने बोले थे ना, बहुतायत का जीवन। ये छोटा सा हिस्सा आपके सामने रख रहा हूं और चाहता हूं पवित्र आत्मा आपके जीवन में इसको और भी, पर इसके लिए आपको शांत होना पड़ेगा। और बाइबल वचन के लिए पवित्र आत्मा हमारा दृष्टिकोण कैसे स्थिर करते हैं उन हिस्सों में जो हमारी आत्मा जानना चाहती है। तो हारून जो है एक प्रकाशवाहक है, मतलब ही ये निकलता है हारून का, पर्वत का पुरोहित, शांति का दूत। हारून महायाजक था। ये 3 शब्द जो मैंने बताए, इस पृथ्वी पर हारून शब्द रखकर परमेश्वर ने प्रकट कर दिया। और अभी हम दूसरे पद में जाएंगे तो वो हर्मोन पर्वत, जो सबसे ऊंचा पर्वत है, जो परमेश्वर का पर्वत है, उसका पुरोहित, उसका महायाजक, जब तेल डाला गया हारून पर, प्रकाशवाहक पर, तो ये महायाजकीय इशारा नहीं है। हम मसीह के कारण अभिषेक में हैं, पवित्र आत्मा के एकता के कारण। और वो है प्रेम की एकता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से हमारे मन प्राण आत्मा बुद्धि की मनुष्य के बीच में हम प्रकट करते हैं, आत्मा के द्वारा या शरीर के द्वारा या भावनाओं के द्वारा। ये एकदम अलग विषय है, पर यहाँ एकदम साफ साफ है जो स्वर्गीय भेद है। अर्थात हमारा महायाजक जो है वो यीशु है, प्रभु यीशु मसीह नासरी, जो अभिषिक्त है। ये पूरा जो चित्र आपके सामने आया है अभिषेक का, एकता का है यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, अभिषेक, मसीह के अभिषेक के साथ। जो मूल है हमारा मसीह, अभिषेक, उसकी प्रभुता, अभिषेक का मूल है मसीह। बाइबल में दाढ़ी वाले, सफ़ेद दाढ़ी वाले, संसी दाढ़ी, बुजुर्ग, प्राचीन लोग, आत्मिक अगुवाई को दिखाती है ये बुजुर्गियत, पवित्रता को। दाढ़ी का ऐसा गहरा अर्थ, तो वो दाढ़ी शब्द दाढ़ी से ही बहना बताया ना, तो वही बता रहा हूं। गाल से बहना नहीं बताया, चेहरे से बहना नहीं बताया। पवित्र आत्मा के द्वारा इतने सरल तरीके से जान और समझ लें तो कितना खूबसूरत हो जाएगा बाइबल का प्रत्येक शब्द का अर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट। अभी इसीलिए मैं एक छोटा सा हिस्सा रख रहा हूं। तो ये हमारे सब के लिए कितनी आनंद की बात है कि हम सदा की आशीष को जान रहे हैं। अदा खाया हा बाराक, जो वस्त्र का सिरा है पूरा,
कौन है वस्त्र का आखिरी छोर? कौन है? कलीसिया, संपूर्ण कलीसिया। वो अभिषेक से भरा हुआ तेल जो हमारे हमारे सिर वो हैं, और उसके अभिषेक का तेल जो बह रहा है वो सारी कलीसिया के लिए कि छोर तक पहुंचे, गले तक पहुंचे। गले तक पहुंचना, गले तक डूब जाना, जाने हैं ना ये शब्द। अब जब वो पहुंचा है तो तेल का बहाव, पवित्र आत्मा की शक्ति, सामर्थ जो मसीह से होकर पूरे शरीर तक पहुंचती, कलीसिया तक पहुंचती है। तो इसमें आप जान रहे हैं मसीह की एकता, पवित्र आत्मा की एकता और वो प्रेम को। क्यों है ये सदा की आशीष? जहां अभिषेक पूरी रीति से बहता है वहां सदा की आशीष है। और कैसे बहता है? जब हम मसीह में एक हैं, मसीह के साथ हैं, हमारे जीवन में मसीह हमने स्वीकार करे हैं उस लहू को। आत्मिक प्रधानता मसीह का सिर है, और आत्मिक परिपक्वता दाढ़ी, आत्मिक पहचान वस्त्र, आत्मिक बहाव है तेल। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अनंत जीवन, सदा का जीवन, जैसे परमेश्वर ने अपनी वाचा में ठहराया है। ये दूसरे पद को देखिए, हरमोन। हरमोन की ओस। ओस से क्या समझ रहे हैं? ओस है क्या? एक तेज बारिश और धीमी गिरती हुई ओस जो एहसास कराती है, जो नम करती है पृथ्वी को। रात भर गिरती है और नम करती है पृथ्वी को। ओस अर्थात चुपचाप जीवन देने वाली, बरसात की तरह बरसने वाली नहीं। कितनी शुद्ध होती है, सौम्य होती है ओस। ओस पवित्र आत्मा का सौम्य आगमन जो होशे 14 में है। होशे 14:5 में देखेंगे तो मैं इज़राइल के लिए ओस की नाई होऊंगा। ये मनुष्यता से नहीं आता, न प्रयास से आता है, यह ऊपर से आता है, जो ऊपर का है। ये मनुष्य की कोशिश से नहीं आता। हम तो एक अभी बहुत सरल ओस का हिस्सा जान रहे हैं। ओस को ताल कहा गया है। टैट और लामेद सबसे बड़ा लेटर है। ये मैंने बता चुके हैं इन बारे में, अगर आपने ध्यान रखा होगा तो और भी सरल होता जाएगा। अगर इन सच्चाइयों के साथ आप सुनते रहेंगे तो और भी पवित्र आत्मा और सरल करेंगे। हर कठिनाई जो संसार ने अपने उपदेश के कारण कठिन बनाई, चिंताजनक बनाई, पवित्र आत्मा उसे सरल कर रहे हैं। ज्ञानियों के लिए नहीं है, प्रेम रखने वालों के लिए है। ज्ञानी लोग ज्ञानियों के साथ हैं जो संसार के ज्ञान में हैं, इन सच्चाइयों से दूर जो आप जान रहे हैं वचन की, पवित्र आत्मा के द्वारा। हरमोन वो पर्वत है जिसे पवित्र पर्वत कहा गया है। पवित्र स्थान मतलब और समर्पित पहाड़, जो इज़राइल का सबसे ऊंचा पर्वत है उत्तर में, उत्तर दिशा में। क्या दिखाता है ये? ऊंचाई को, महिमा को और स्वर्गीय स्रोत को दिखाता है। इसका अर्थ निकलता है मसीह ही हरमोन है, जो इन सारी चीज़ों से जो परिपूर्ण है, सारा ईश्वरत जिसके संपूर्ण छाप है जिस पर, उसी के द्वारा सब चीज़ें निकली हैं और इस तरह से प्रकट हो रही हैं वचन में। ये कहीं पाई जाती है क्या? जहाँ से ये हरमोन है मसीह, जहाँ से स्वर्गीय ओस, आत्मिक ओस परमेश्वर की बहती है, पवित्र आत्मा का बहना, अर्थात सियोन पर्वत पर उतरती है। बाइबल में यह है उतरना, नीचे आना। हमारे लिए नीचे आया परमेश्वर मनुष्य बनकर, और बल्कि नीचे चले गया कि हम पूरा छुटकारा पाएं। नीचे जाने की जरूरत नहीं हमको। ऊपर से नीचे आने वाली आशीष को दर्शाता है ये।
जैसे पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त के दिन ऊपर से आया, उसका उतरना आत्मिक रूप से स्वर्ग से आने वाली आशीष, सदा की आशीष, स्वर्गीय आशीषों की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, कुछ यह है ही नहीं। इन चीजों की समझ से बहुतायत का जीवन हो जाएगा, कोई नहीं, आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी, डर, चिंता, परेशानी, उससे सबसे मुक्ति दिलाने वाला ये भजन संहिता 133। ये धरती की उपजी हुई नहीं है, टेक्नोलॉजी की, है ना, जहाँ नाना प्रकार के तैयार किए जाते हैं, जुगाड़, योजनाएं बना जाती हैं और बहती रहती हैं। जैसे हर चीज़ की हवाएं बह रही हैं, झूठ की, वो बहती रहती हैं और लोग उसमें फंसते रहते हैं, षड्यंत्र की हवाएं। सियोन का पर्वत एक दिव्य स्थान, अद्भुत, अलौकिक स्वर्गीय स्थानों में इस पृथ्वी पर एक दृढ़ नींव किसको दिखाती? कौन है? हमारा यीशु। और वो नगर जो सियोन, राजा का नगर, यीशु मसीह नासरी का नगर, ये सियोन की ऊंचाइयां बता रहा हूं मैं। सियोन वह स्थान है जहां यहोवा का नाम वास करता है, जहां उसका राज्य प्रकट होता है। अगर हम नए नियम एंजल की बात करें तो मसीह की कलीसिया और नया यरूशलेम का प्रतीक है कि यरूशलेम नया जो हम हुए हैं, नए कैसे हैं, ये पहचान है संपूर्णता की कि हम क्या हैं मसीह में। हम बोलते हैं ना कि हम क्या हैं, ये पहचान है। यही परमेश्वर ने आशीष ठहराया है, सदा की आशीष। यही एत हा बराक जो ठहराया गया शब्द है, ये भी जान लीजिए, ये आज्ञा देना है, ठहराना है, नियुक्त किया है, और ये पूरा हुआ है। इस युग में देखा जा रहा है वो बातें। ये आशीषें कोई आकस्मिक, अचानक के अनुभव नहीं, आकस्मिक अनुभव नहीं, ये परमेश्वर की नियुक्त की हुई विधिवत नियुक्तियां हैं जो उसने ठहराई। ये आशीष है, ये पहल परमेश्वर की ओर से है, मनुष्य की ओर से नहीं। जो बराक बोलते हैं ना, आशीष को बोलते हैं, वरदान को बोलते हैं, आत्मिक और भौतिक उन्नति साथ जुड़ी हुई। जैसे हम मान लेते हैं कि हम आत्मा हैं, तो निश्चित ये शरीर परमेश्वर का भवन होता है और पवित्र आत्मा का मंदिर। तो ये भौतिक समृद्धि ही नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति और अनुग्रह की संपूर्णता है। यही वो आशीष है जो मेल से मिलती है, मेल जोल से, संगति से मिलती है, आत्मिक संगति से मिलती है। इस बात की पहचान, क्योंकि हम सब मसीह की देह हैं, तो जब मिलते हैं इस चीज़ को, तो जीवन अनंत काल तक के लिए ये ठहराई गई है। खाइम बोलते हैं अनंत जीवन को, खाइम एदहा होलाम। ओलाम मतलब हमेशा, ऐद जो है परमेश्वर को दिखाता है, उसकी उपस्थिति जब जीवन में होती है, खाइम में। मैं जीवन की बात कर रहा हूँ, ये संसार के उम्र, मर जाना, इस जीवन की नहीं, अनंत जीवन की, आत्मा की जीवन की, यीशु के कारण हमेशा का जीवन, आत्मा की मौत नहीं। ये है पहचान 133 भजन संहिता की। और ये सिर्फ मैंने एक संक्षेप में बताया है, बड़ा ब्रीफ किया है, और ये पवित्र आत्मा आपको इसका विस्तार पूरी बाइबल से दे देंगे, कहाँ कहाँ पर कोड किया गया यही बात। और वो सच साबित हुई जो परमेश्वर ने निर्धारित किया, ठहराया हमेशा की आशीष। कैसी ठहराई, उसका मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि क्या है इसका अर्थ। काल से परे है ये, समय से परे है, अनंत, सदा। ये संसार का नश्वर और सीमित जीवन से नहीं है, इसका अर्थ कोई मतलब ही नहीं, ये रहता ही नहीं है, ये अलग हो जाता है। देखिए ना, यह वही जीवन है जो यीशु ने कहा यूहन्ना 10:10 में, मैं आया हूँ कि जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यह जीवन मसीह में पाया जाता है, मसीह के साथ।
यह एकता, ये अभिषेक, ये आत्मिक ओस के बहाव से जुड़ा हुआ है, ये जो हमारे जीवन में है। ओस जो है ताल कहलाती है पवित्र आत्मा की सौम्य उपस्थिति। हार्मोन आपने जान लिया, मसीह की ऊंचाई, स्वर्गीय स्रोत, खदाम, मूल स्रोत। सियोन जो है मसीह कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान। उतरती ओस जो है आत्मा की आशीष का बहाव जो एकता में आता है। तो ये सदा का जीवन, अनंत जीवन, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित रहना। परमेश्वर मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, उसकी उपस्थिति का पूरा चित्र आपके सामने है। इसमें आगे बढ़िए, जानिए और मदद मांगिए, क्योंकि दूसरी चीज़ों का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। उसमें समय बर्बाद करने से स्वर्गीय एकता में रहें तो संसार की वो सारी चीज़ों का हल और निदान हो जाएगा, जिसके लिए मारे मारे फिरते हैं, परिश्रम करते हैं, दुत्कारे जाते हैं और सारी चीज़ें उसकी संगति में। और ये सच्चाइयाँ जीवन में हैं तब महायाजकी सेवा है। एक याजक का पूरा चरित्र, महायाजक से यीशु ने कहा जैसे मैं करता हूँ तुम किया करो। इन सच्चाइयों को जाने, एक आत्मिक चित्रण और हमारा चरित्र चित्रण क्या है ये देखें, पहचानें और परमेश्वर से मांगे यीशु के नाम में पवित्र आत्मा का बहाव आपके जीवनों के द्वारा वस्त्र के छोर कलीसिया तक पहुँचे यीशु के नाम में।